अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो सुहेल खान अफरीदी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि सुहेल खान अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा की सारी सियासी जमातों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा जिरगा करने के लिए जा रहे हैं और मुमकिन तौर पर उस जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बड़े फैसले किए जाएंगे। और दूसरी तरफ आज खुलकर वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मजीद कौन सी तब्दीलियां होने के लिए जा रही हैं। और यह ऐलान हैरान कुन तौर पर खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है। अब जिस वक्त ये आईनी तरमीम होगी उसके बाद हुकूमत को क्या बचेगा, पीपल्स पार्टी का हिस्सा क्या होगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ किस तरीके से इफेक्ट होगी और इस निज़ाम का क्या बनेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हुकूमत के एक अहम तरीन वजीर हैं, बड़े लाइक फाइक वजीर समझे जाते हैं माशाल्लाह। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, लोग क्यों पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्यों पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगती और क्यों पाकिस्तान के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर क्यों नहीं जाती। शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके लिए बाकायदा तौर पर ग्राउंड तैयार की गई, लोगों को उनके पास भेजा गया कि भाई किसी तरीके से शाह साहब को मनाएं कि भूल जाए इमरान खान को, माइनस इमरान खान फॉर्मूले के ऊपर तैयार हो जाए। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अंदर क्या जवाब दिया था, इस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया गया है, वो आपके सामने रखता हूं। हामिद मीर साहब ने आज एक अहम तरीन बात की, उन्होंने एक कॉलम लिखा बाकायदा तौर पर। उन्होंने कहा जी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर एक कैंपेन चलेगी और उस कैंपेन में जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसको गद्दार करार दे दिया जाएगा। तफसीलात आपके सामने रखता हूं। लाहौर के अंदर एक आलम ने पंजाब हुकूमत के ऊपर तनकीद करना चाहिए और वहाँ पर हुकूमती लोग भी मौजूद थे। उनको कहा कि हमारा पैगाम आप मोहतरमा मरियम नवाज साहबा तक पहुँचाएं, तो उनको स्टेज से उतार दिया गया। अब क्यों उतारा गया, क्या वजह बनी है, ये भी आपके सामने रखता हूँ। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुँचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करते हैं सुहेल खान अफरीदी की। सुहेल खान अफरीदी जिस वक्त वज़ीर आला बने थे तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद सुहेल खान अफरीदी उस तरीके से ना चल सकें जिस तरीके से इमरान खान चलाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान के साथ अभी तक डायरेक्टली सुहेल खान अफरीदी की कोई मुलाकात तो नहीं हुई और जिस वक्त मुलाकात होगी उस वक्त मजीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मुलाकात किए बगैर सुहेल खान अफरीदी ने अहम तरीन और बड़े फैसले कर लिए हैं। अभी कल जो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी नई कैबिनेट की, शफीक जान और मीना खान अफरीदी, उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत के बयानिए को ज़मीन बोस किया है वो कमाल काम किया है। यानी कि हुकूमत की जानब से बाकायदा तौर पर इख्तियार वली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि सुहेल खान अफरीदी 9 मई के वाक़यात में इस तरीके से मुलव्वस है, ये उसकी वीडियोज़ हैं। उन्होंने जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो वह वीडियो है ही नहीं सुहेल खान अफरीदी की 9 मई की, ये तो सुहेल खान अफरीदी की जमान पार की वीडियो है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त इमरान खान ने जो टीम उतारी है वो बड़ी एक्टिव टीम है। अब सुहेल खान अफरीदी को जो सबसे बड़ा चैलेंज है, देखिए इमरान खान ने सुहेल खान अफरीदी को ये नहीं कहा कि मुझे रिहा करवाना इसलिए मैं तुम्हें वज़ीर आला लगा रहा हूं, यह काम तरीके इंसाफ ने खुद सोचना है। इमरान खान ने जिस मकसद के लिए सुहेल खान अफरीदी को वज़ीर आला लगाया है वो मकसद ये है कि सूबे के अंदर अमन व अमान की हालत को बेहतर बनाया जाए, ऑपरेशन को बंद किया जाए और जो भी कोई ऑपरेशन अगर करना भी है तो कम से कम जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत है, वहाँ के जो कबायली अमायदीन है, कबायली लोग हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी किए जाए। अब सुहेल खान अफरीदी इस सिलसिले में एक अहम तरीन और बड़ा जिरगा बुलाने के लिए जा रहे हैं। उस जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा की सारी सियासी जमातों को दावत दी गई है कि आप आएँ, बैठें और हम अपने सूबे के हवाले से अहम तरीन फैसले करेंगे। अब जो भी सियासी जमात अमन व अमान के हवाले से इस जिरगे के अंदर नहीं आएगी वो अपने पॉलिटिकल कैपिटल को डैमेज करेगी, क्योंकि अवाम की नज़र में वाज़ह तौर पर यह पैगाम जाएगा कि सूबे के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल में ये पॉलिटिकल जमात जो है वो सीरियस नहीं है, तो उनका वोट बैंक तो भाई खली बल्ली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब जो जमातें आएंगी उनमें से किस जमात का क्या मौक़िफ़ होगा ये जिरगे के अंदर पता चलेगा और मुमकिन तौर पर बड़े फैसले किए जाएंगे और अवाम यह भी देखेगी कि कौन सी जमात ऑपरेशन की हमायत करती है और कौन सी जमात ऑपरेशन के खिलाफ जाती है कि हमें ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। तो ये सुहेल खान अफरीदी की वजह से वफाकी हुकूमत को अच्छी खासी टेंशन लगी हुई है। अब आगे आ जाए, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अब ऐलान कर दिया गया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाकायदा तौर पर ट्वीट कर दिया,
उन्होंने कहा जी PMLN का एक वफद जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की, उनसे हमारी मुलाकात हुई है और 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए उन्होंने हमसे हमायत की दरख्वास्त की है कि हमारी हमायत करें। और क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले नंबर पे आईनी अदालत का क़याम होगा। पहले आईनी बेंच बना था, अब आईनी अदालत बनेगी। दूसरे नंबर पे एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की तकर्री होगी। तीसरे नंबर पे जजेस का तबादला होगा, जजेस की मर्जी के बगैर उनका तबादला होगा। ये डायरेक्टली उन्हीं की तरफ काम होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो है वो डट के खड़े हुए हैं। ये तरमीम पास होगी, एक को बलूचिस्तान, एक को सिंध, एक को KPK, एक को पंजाब, मतलब इधर उधर भेज देंगे सबको। और चौथे नंबर पे NFC अवार्ड के अंदर जो सूबों का हिस्सा होता है उसके तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा तकलीफ दे होगा। इसके अलावा आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम, तलीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात वफाक को वापस दिए जाएंगे, ये भी पीपल्स पार्टी को शायद मंजूर ना हो। और इलेक्शन कमीशन की तकर्री के मामले पर डेड लॉक ख़त्म करना, ये आइडियल है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए आइडियल है कि भाई ये काम खत्म करें, अपनी मर्जी का हम बंदा लगाया करेंगे, जो भी हुकूमत के अंदर होगा अपनी मर्जी का बंदा लगाया करेगा। तो ये 7 चीज़ें हैं जी। और पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमारी जो मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान जो है वो दोहा से वापस आएंगे, तो तब हमारा ये इजलास होगा। उस इजलास के अंदर पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जाएगा कि आया हमने सपोर्ट करना है या नहीं करना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी जब भी लड़ती है नून लीग से, बेसिकली वो नूरा कुश्ती होती है या ये अपना हिस्सा मांगते हैं। यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी यस कहेगी, ये नो कहने की पोजीशन के अंदर है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। नून लीग और पीपल्स पार्टी चूं चरा नहीं कर सकते, चूं चरा एक ही बंदा कर रहा है, जो डट के खड़ा वो एक ही बंदा है, उसका नाम है इमरान खान। चूं चरा का मतलब है रेजिस्ट करना, अपोज करना कि नहीं मैं आपकी बात नहीं मानता, तो वो एक ही बंदा है, उसका नाम इमरान खान है। वो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कैद है। इमरान खान के हवाले से आज का दिन बड़ा अहम है जी। 2022 में आज के दिन 3 नवंबर को जिस वक्त इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर जा रहे थे इस्लामाबाद, तो वजीराबाद में इमरान खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और इमरान खान बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी हो गए थे और खुशकिस्मती से अल्लाह ताला ने उनको जानी नुकसान से बचा लिया था। वो ज़ख्म हुए थे, उनकी टांग के ऊपर गोलियां लगी थी। बहरहाल उसके ऊपर भी बड़ी घटिया कैंपेन चलाई गई थी कि नहीं जी वो गोलियां नहीं लगी, बस इमरान खान ड्रामे करता है। और यहाँ तक कि लंगड़ा भी इमरान खान को नून लीग और पीपल्स पार्टी सारे लोग कहते रहे। फिर बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इमरान खान की वो वीडियो जारी की जिसमें इमरान खान की टांग के ऊपर ज़ख्म बाकायदा तौर पर दिखाए गए। तो आज का दिन जो है वो तारीख के अंदर बड़ा अहम है कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान जा रहा था लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद और रास्ते में उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। और ये भी इंकशाफात किए जा चुके हैं कि उस दिन जिस दिन इमरान खान के ऊपर हमला हुआ वजीराबाद में, उसी दिन इमरान खान की जनरल रिटायर्ड बाजवा के साथ वजीराबाद के अंदर मुलाकात भी थी। वो मुलाकात फिर हमला होने के बाद नहीं हुई। आगे आ जाए जी। शरेज खान ने एक अहम तरीन ट्वीट किया है, अलीमा खान के साहबजादे हैं। उन्होंने कहा जी सिर्फ एक हफ्ता बाकी बचा है स्पेन के अंदर होने वाले आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है। उन्होंने कहा जी जो दुनिया के ट्रायथलॉन मुकाबलों का सबसे बड़ा स्टेज है, मैं वाहद पाकिस्तानी हूं जो इस इवेंट के लिए क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन मैं सफ़र नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर शामिल है। मेरा सियासत से कोई तल्लक नहीं, मैं एक एथलीट हूं और मेरा वाहद मकसद पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ़ख्र के साथ करना है। अब कहाँ पे है वो शेर अफजल खान मरवत जो कहते थे कि अलीमा खान के MI के साथ राब्ते हैं और उनके बेटों को रिलीफ दे दिया गया, तो इधर भी रिलीफ दिलाएं भाई, भेजें उनको पाकिस्तान के बाहर, उन्होंने जाकर नुमाइंदगी करनी है। तो देखते हैं कि भाई हुकूमत इसके बाद क्या करती है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए उनको पाकिस्तान बाहर जाने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते, बहरहाल उन्होंने वाज़ह तौर पर यह ट्वीट कर दिया। आगे आ जाए जी। हुकूमत के एक अहम तरीन वजीर हैं और बड़े लायक फाइक वजीर समझे जाते हैं जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब एहसन इकबाल साहब। कहते हैं कि आप मुल्क के अंदर अच्छा लीगल सिस्टम दें जिससे सरमायाकार ये समझे कि मेरा पैसा महफूज है, तो पैसा दुनिया के हर कोने से दौड़ कर आएगा। कि मुल्क के अंदर अच्छा लीगल सिस्टम हो, आइन और कानून की बालादस्ती हो, आइन और कानून की हुक्मरानी हो, जिससे सरमायाकार को ये लगे कि अगर मैं इस मुल्क के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा पैसा महफूज रहेगा, मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसके बाद फिर पैसा दुनिया के हर कोने से दौड़ कर आएगा। बात बिल्कुल ठीक की आपने, लेकिन आपकी अपनी हुकूमत है, आप अपोजिशन के अंदर नहीं बैठे हुए। बताएं कि आपने पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के साथ क्या किया, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आपने क्या किया और 27वीं आईनी तरमीम के अंदर आप क्या करने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान को पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। और जब दुनिया के अंदर ये खबर जाती है ना
कि इमरान खान के ट्रायल अडयाला जेल के बंद कमरे के अंदर हो रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत यह कहती है कि सिक्योरिटी वजूहात की बना पर हम इमरान खान को अदालत के अंदर पेश नहीं कर सकते। तो दुनिया के लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस बात को सोचते हैं कि ये कैसी हुकूमत है जो अपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी नहीं दे सकती और उसको अदालत के अंदर पेश नहीं कर सकती। और अगर ये अपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उसको अदालत के अंदर पेश नहीं कर सकते, तो ये हमारे सरमाए की हिफाजत किस तरीके से करेंगे। मोहतरम एहसन इकबाल साहब, दुनिया इस तरीके से सोचती है और जिसने लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर या अरबों डॉलर लगाने हों, वो चीज़ा चीज़ों को देखता है कि भाई इस मुल्क के हालात क्या हैं। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मुल्क के अंदर एहतजाज तो नहीं होते, मुल्क के अंदर हुकूमत को गिराने के लिए कोई तहरीकें तो नहीं चल रही, मुल्क के अंदर ऐसा तो नहीं है कि अपोजिशन को बिल्कुल नुक्कर के अंदर लगाया हुआ है। तो ये तो सोचने की चीज़ें हैं, आपको ज़रूर सोचने चाहिए। बहरहाल लीगल सिस्टम के हवाले से कितना लीगल सिस्टम आपने बेहतर करना है, इसकी एक दो मिसालें मैं आपको देता हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर सुहेल खान अफरीदी ने दरखास्त दी कि मैंने इमरान खान के साथ मिलना है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला किया कि जाए आप जाकर मिल लें, और नहीं मिलने दिया गया। 4 दफ़ा सुहेल खान अफरीदी गए, लेकिन अभी तक उस फैसले की कॉपी सुहेल खान अफरीदी को नहीं दी गई, क्योंकि कॉपी देंगे तो फिर सुहेल खान अफरीदी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर सकेंगे। ये है माशाल्लाह से हमारा लीगल सिस्टम। आगे आ जाए जी। सेनेटर खुरम ज़ीशान जो हाल ही में मुंतखब हुए, उन्होंने बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि मैं हमेशा से कहता हूं कि जब तक इमरान खान जेल के अंदर हैं, आप ये समझें कि पूरा पाकिस्तान कैद के अंदर। उन्होंने कहा कि बाकी सारी बातें बाद में होनी चाहिए, लेकिन हमारा पहला हदफ इमरान खान की रिहाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, उनकी नई काबीना और तमाम नुमाइंदों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। ये बात की है सुहेल खान अफरीदी ने। और सवात के अंदर भी एक बहुत बड़ा जिरगा हुआ है, उस जिरगे के अंदर लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर शिरकत की है और बाकायदा तौर पर मुराद सईद के साथ खड़े होने का उन्होंने ऐलान किया कि हम जो मुराद सईद की पॉलिसी है हम उसके साथ खड़े होंगे। तैमूर सलीम खान जगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर 3 रहनुमा हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी हालात ठीक करने की कुछ जिम्मेदारी रियासत की है और कुछ हमारी है। उन्होंने कहा कि रियासत ने तो फैसला करना है कि रियासत ने अब ये डिसाइड करना है कि उनका दुश्मन कौन है। भारत उनका दुश्मन है, अफगानिस्तान के अंदर से जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की जो लोग कोशिश करते हैं वो उनके दुश्मन है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनके दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि जो ATC अदालतों के अंदर पर्चे होते हैं दहशतगर्दी के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होते हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर होते हैं, तहरीक इंसाफ के लीडरों के ऊपर होते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जंग में फौज का साथ तो देना है, लेकिन यह भी हमारी जिम्मेदारी है कि कुव्वतों को वो सच बताएं जो बताने से लोग डरते हैं कि यह जंग अवाम की सपोर्ट और पख्तूनख्वा हुकूमत की मशावरत के बगैर नहीं जीती जा सकती। अगर सब ऐसा करेंगे जिस तरीके से शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की बूट पॉलिश कर रहा था और पीछे सारे वज़ीर-ए-आज़म हंस रहे थे, तो फिर सच कौन बोलेगा। यह बात की है तैमूर सलीम जगड़ा ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के अंदर एक जलसा भी करने के लिए जा रही है। उस हवाले से उन्होंने दीवारों के ऊपर नारे लिखना शुरू कर दिए हैं, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, तमाम सियासी नाहक असीरों को रिहा करो। ये वहाँ पर वॉल चॉकिंग जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो गई है। आगे आ जाए जी। पंजाब बार काउंसिल के जो इंतखाबात हुए, इंतहाई अहम इंतखाबात थे, कंप्लीटली अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 6 नवंबर को बाकायदा तौर पर रिजल्ट आएगा, लेकिन इन इंतखाबात के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हुई। एक तो जो हकूमती ग्रुप था उनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। हो सकता है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर पंजाब बार काउंसिल के ऊपर होल्ड कर लें, लेकिन हामिद खान और ILF, जो हामिद खान का ग्रुप था और जो ILF थे, उनके बहुत से लोग जीते हैं, बहुत से लोग जीते हैं। और जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये हुई कि हामिद खान और ILF इन्होंने अपने मुश्तरका उम्मीदवार नहीं उतारे। अगर इनके मुश्तरका उम्मीदवार होते तो इनका जीत का तनासब और ज़्यादा होता। ILF बहरहाल एक बहुत बड़ा ग्रुप बनकर सामने आया है और इस सारे का सारे इलेक्शन के अंदर जो वकला के इलेक्शन थे उसमें नवाज शरीफ का या जरदारी का किसी जगह पर कोई नारा नहीं लगा, एक ही नारा लगा और वो नारा लगा है इमरान खान का नारा। आगे आ जाए जी। हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक कॉलम लिखा जिसका टाइटल है दरवेशी भी अय्यारी है। उन्होंने कहा कि कुछ मुनाफिक मौलाना और जाली दरवेश बहुत जल्द आपको सुल्तानों की सरपरस्ती में इसराइल के साथ दोस्ती के राग अपलाते नजर आएंगे। जब हम जैसे जज्बाती लोग उन दरवेशों और सुल्तानों की अयारी पर शोर मचाएंगे तो हमें गद्दार करार दे दिया जाएगा, हम गद्दार करार पाएंगे, लेकिन हम मरते दम तक इस गद्दारी पर फख्र करेंगे। ये बात की है हामिद मीर ने। आगे आ जाए जी।
फवाद चौधरी से सवाल पूछा शहजाद इकबाल ने। उन्होंने कहा जी मुदस्सर ने बताया, मुदस्सर एक मीडिया पर्सन है, पाकिस्तान के मीडिया से उनका तल्लक है, साफ़ी हैं। उन्होंने कहा जी मुदस्सर ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी आपको देखकर बड़े हैरान हुए और वो आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। जब उन्होंने आपको देखा तो आप अपने वकील को ऊपर बुलाया, तब तक आप लोग जा चुके थे। फवाद चौधरी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शाह महमूद कुरैशी हैरान हुए थे। मजीद फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जो कुछ भी है वो हमारी वजह से है। मुश्किल वक्त में शेख वकास अकरम पेशावर से निकला ही नहीं, अपने बिल के अंदर छुप कर बैठा रहा। ये उन्होंने शदीद तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के ऊपर। तो शेख वकास अकरम ने आगे से जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़कर चले गए वो गुज़िश्ता 1.5 साल से कई बार ऐसे चूरन बेचने की कोशिश कर चुके हैं, मगर उन्हें ना इमरान खान की तरफ से तईद हासिल हुई है, ना आवाम की तरफ से कोई पजीराई मिली है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के तमाम फैसले पार्टी की मशावरत की वजह से होते हैं, कौंसल करती है और इमरान खान की हिदायत से चल रहे हैं और चलते रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से एक सीनियर साफ़ी हैं मंसूर मलिक, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को जुमेरात वाले दिन ये पैगाम पहुंचाया गया था कि मौलवी महमूद, फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल आपसे मिलना चाहते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा तौर पर मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये तीनों गए और शाह महमूद कुरैशी को कहा कि आपसे मिलना चाहते हैं और आगे से वो बड़े हैरान हुए थे। अब शाह महमूद कुरैशी के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने आगे से ये पैगाम दिया वाज़ेह तौर पर कि आप मुझे ये चाहते हैं कि मैं इमरान खान की लाइन से हट जाऊं, मैं इमरान खान के नज़रिए के ऊपर इमरान खान से भी 2 कदम आगे खड़ा हूं, ये उन्होंने कहा। और एक चीज़ मैं आपको यहां पर बता दूं, ये बात मेरी नोट कर लें, जिस दिन शाह महमूद कुरैशी ने भी ज़रा सी लचक दिखाई ना, इमरान खान 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी इमरान कुर्बानी जो है वो इमरान खान ने खुद दे दी है। अब पीटीआई के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इमरान खान से बड़ी कुर्बानी दे दी। इमरान खान के ऊपर जानी हमला भी हो गया, इमरान खान की पार्टी भी तितर बितर होगी, इमरान खान जेल के अंदर भी है, उनकी अहलिया भी जेल के अंदर है, उनका भांजा भी जेल के अंदर है, उनकी बहनों ने भी जेल देख ली है, उनकी बहनों के बच्चों ने भी जेल देख ली है, और ख़ुद इमरान खान अभी तक जो है वो गैर कानूनी जेल के अंदर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है बाकायदा तौर पर कि इमरान खान गैर कानूनी जेल के अंदर है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर कोई उठकर कोई चाचा मामा तो बन नहीं सकता कि हम इमरान खान से ज़्यादा हमने काम किया और हमारी बात जो है वो मानी जाए। आगे आ जाए जी, लाहौर फ्लैटी होटल के अंदर ये सहाफ़ी हैं मोहम्मद उमैर, उन्होंने ये वीडियो लगाई है बाकायदा तौर पर। उन्होंने कहा जी लाहौर फ्लैटी होटल में एक आलिम दीन ने मसाजिद और आइमा मसाजिद की तज़हीक किए जाने के हवाले से वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर को वज़ीर आला पंजाब तक आवाज़ पहुँचाने का कहा, तो आलिम दीन को स्टेज से उतार दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं, ये कैमरों के सामने हुआ। TLP की जो क़यादत है उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। आज तकरीबन 20 दिन हो गए, ठीक है जी, और अभी तक उनका कुछ पता नहीं है कि हाफिज साद साहब कहाँ पे, उनके छोटे भाई कहाँ पे, उनकी टॉप टीयर लीडरशिप का किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया। और दूसरी तरफ हुकूमत ने उनके ऊपर पाबंदी लगाने का जो वो अरसाल कर दिया हुआ है, कैबिनेट से अप्रूवल हो गया हुआ है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कब जाता है। अब साद रिजवी साहब कब आएंगे, वो आकर क्या मौक़िफ़ देंगे, उनके मौक़िफ़ के बाद असल चीज़ें अनफोल्ड होंगी। वो खुद बताएंगे कि आया वो किसी के पास थे या वो कश्मीर चले गए, वो कहाँ पर थे। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।